बोल दिए हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 पे हाई कोर्ट का हथौड़ा चलेगा तो बहुत जल्द चल जाएगा। आप ही बोलते थे कि गलती कदाचार, और आपने इतनी बड़ी गलती की, पेपर नहीं दिया। वो कौन सा भाई भ्रष्टाचार। और पूरे बिहार के 8 से 10 लाख बीपीएससी उम्मीदवारों में पूरी खलबली हो जाएगी, इतना याद रख लीजिए। तो 5 साल के बाद में एनआईएस वाले को हटा दिया ना, तब चित्ते गिर गया ना। बीएड वालों को कितने दिनों के बाद हटाया? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। कि आज तक के इतिहास में बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम जो ले लिया गया हो एग्जाम, वो भी क्वालिफाइंग, अरे यार उसमें क्वालिफाई हुआ ही नहीं विद्यार्थी। 1 to 5 के बच्चों को, बिहारी बच्चों को, उसको अपनी जबान में शिक्षा देने के लिए ईमानदारी पे बताइए, क्या तमिलनाडु और सिक्किम, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी, कश्मीर के लोग पढ़ा पाएंगे? ईमानदारी पे बताइए कि अतुल प्रसाद जी मुझे ये जवाब दे पूरी ईमानदारी के साथ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र जो है अभ्यर्थियों के बीच जो है बंट गया, लेकिन अभी भी बहुत अभ्यर्थियों का ये मानना है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो लैंग्वेज पेपर की अनिवार्यता को समाप्त किया गया था वो गलत था। इसी मामले को लेकर के उर्दू शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती हसन रजा जी, इन्होंने रीट फाइल कर दिया था पटना हाई कोर्ट में। उसी का सुनवाई भी था और ये पटना हाई कोर्ट आज पहुंचे भी थे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हसन जी है। हसन जी, आज आप पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्या कहेंगे, क्या हुआ बात? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। जब बोल दिए हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 पे हाई कोर्ट का हथौड़ा चलेगा तो बहुत जल्द चल जाएगा। आप कहे थे कि 10 तारीख से पहले जो है वो हथौड़ा चल जाएगा। बिल्कुल। आज जनवरी भी खत्म हो गया, फरवरी शुरू होने को है। आप बताइए कि कैसे आप हथौड़ा चलवा रहे हैं? बात बिल्कुल सही है, आप भी ये चीज जानते हैं और पूरा बिहार जानता है कि कोई कोर्ट का मैटर है, ये कोई मेरे घर का परिवार का मैटर नहीं है। जिस दिन नंबर आ गया, आज हाई कोर्ट के सामने आप अपने चैनल पे मेरा बयान दर्ज कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने। अभी कोर्ट से निकल करके आपको अपने आप पहुंच जाएगा, आप तक के बात पहुंचाएगी। और पूरे बिहार के 8 से 10 लाख बीपीएससी उम्मीदवारों में पूरी खलबली हो जाएगी, इतना याद रख लीजिए। लेकिन हथौड़ा चलेगा तो चले, खलबली मच जाएगी 100%। क्यों, कैसे खलबली मच जाएगी? आप मुझे बताइए कि आज तक के इतिहास में बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम जो ले लिया गया हो एग्जाम, वो भी क्वालिफाइंग, अरे यार उसमें क्वालिफाई हुआ ही नहीं विद्यार्थी, और उस अनक्वालिफाई को, जो फेल उम्मीदवार है, उसको पास करने के लिए साजिश के तहत उस पेपर को हटाते एग्जाम लेकर के। बाप, ऐसा सुने कभी? अब तो मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। तो 5 साल के बाद में एनआईएस वाले को हटा दिया ना, तब चित्ते गिर गया ना। बीएड वालों को कितने दिनों के बाद हटाया बताइए आप? 1 to 5 से बीएड वालों को क्या साल के बाद में हटाया? 4 साल के बाद। तो अभी तो ये तो महीनों दिन नहीं हुआ है, ये महीनों दिन नहीं हुआ था। कौची पढ़ा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, अभी 30 जिला का जितने भी शिक्षक हैं, 30 जिला के शिक्षकों को अभी स्कूल नहीं मिला, आपको पता होना चाहिए। 30 जिला के शिक्षक? हाँ, पता कर लीजिए और सुन लीजिए, एनसीटी का गाइडलाइन पढ़िए आप, आपको पता चल जाएगा क्या है गाइडलाइन। क्या है गाइडलाइन? यार बच्चों को उसकी मादरी जबान, उसके अपने भाषा में शिक्षा देने का, समझ गए ना? आप मुझे ये बताइए, 1 to 5 के बच्चों को, बिहारी बच्चों को, उसको अपनी जबान में शिक्षा देने के लिए ईमानदारी पे बताइए, क्या तमिलनाडु और सिक्किम, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी, कश्मीर के लोग पढ़ा पाएंगे? ईमानदारी पे बताइएगा, कैसा शिक्षा देना चाहते हैं? तो लैंग्वेज पेपर का अनिवार्यता तो किया ही है, बताइए, आप बताइएगा। 1 to 5 में तो अनिवार्यता है ना? तो 6 to 8 में, 9th 10th में, 11th 12th में क्या हुआ बताइए? समाप्त किया गया। क्यों? अतुल प्रसाद जी का आदेश था। अरे भाई, वो अंग्रेज के थे क्या? अतुल प्रसाद जी अंग्रेज से कहीं आए हैं क्या? इंग्लैंड से कहीं आए हैं क्या? वही इंसान है जो हमेशा ये बोलते थे कि विद्यार्थियों की एक भी गलती होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? हाँ, बोले हैं। तो आपकी गलती नहीं, माँ गलती है ये। आप ही बोलते थे कि गलती कदाचार,
और आपने इतनी बड़ी गलती की, पेपर नहीं दिया। वो कौन सा भाई भ्रष्टाचार, आप बताइए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते हमारी आन बान और शान है हिंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने हिंदी को हटा करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बिहार में आप कौन सी सरकारी हिंदी भाषा लाना चाहते हैं? अब बताइए, आप कौन सा हिंदी भाषा आएगा? जब भाषा को आप हटाए, हिंदी को आपने हटाया है। आपने हिंदुस्तान के संस्कृति पे हमला किया है। आपके डिपेंड ने हमला किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमला किया है। आप पे कार्रवाई हो जाएगा। काहे के लिए? क्या? अच्छा ये बताइए, हिंदी हटाए, अच्छा ये मुझे बताइए, हिंदी को हटाया है कि नहीं? ईमानदारी पे बताइए। हटाया गया तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी? अभी ना बोल रहे हटाया है, तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी? मतलब जो बोला हक के लिए बोला जाए, जो सही बोले उस पर कार्रवाई होगी। ये आदेश है के पाठक का। अच्छा आदेश है ना, हाँ। तो ठीक है, कर दीजिए कार्रवाई। क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है मुझे बताइए ना। जज्बे शौके शहादत को क्या चाहिए? अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया कि यार कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कर दीजिए अंदर, क्या दिक्कत? कब तक फैसला आ जाएगा? जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि ये एग्जाम जो है वो रद्द हो जाएगा, कब तक वो फैसला आ जाएगा, क्या लगता है? अब जब हाई कोर्ट का अनिवार्यता, देखिए मेरे कहने का क्यों मतलब है कि अतुल प्रसाद जी मुझे ये जवाब दे पूरी ईमानदारी के साथ। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हसन का सवाल नहीं है, ये पूरे भारत के 8 लाख उससे ज्यादा बीपीएससी उम्मीदवारों का ये सवाल और क्वेश्चन है। ये आपसे बिहार का नहीं, भारत के एजुकेशन, तालीम और शिक्षा का ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये कहां से सीखा था भाई कि सवाल दे करके हटाने का, एग्जाम देने के बाद कहां से आपने सीखा था? बताइए आप, ये कहां से आपने सीखा था? ये काम कहां से आपने सीखा था? पेपर में जो है वो लैंग्वेज पेपर गड़बड़ आ गया था, इस वजह से उन्होंने कहां ने एग्जाम कैंसिल किया? आप कहां ने 4 दिन के बाद में किया? आप वैकेंसी 1,22,000, अब आप क्या बोलते हैं, पास करते हैं आप 80,000 को, क्या बात है? और बाकी सीटें किसके लिए? बताओ महागठबंधन वाले, बताए किसके लिए? बताओ राहुल प्रसाद का खानदान, बताओ। अब तो बीजेपी का आ गया। अरे यार, तो ये कल, ये परसों, ये तरसों, उसके बाद ये पूरी बहाली किसकी है? ये आपकी जबान पे किसने ताला लगाया है? बताइए आप। अब बात करते हैं आप, ईमानदारी से बात करने का सलीका और तरीका सीखिए आप। यानी सारी बहाली को इसने नापाक करके रख दिया। और बात करते हैं आप अतुल प्रसाद। अरे बिहार के टीचर ट्रेनिंग में बिहार के बिहारी बच्चे 1.5 लाख का 2 लाख रुपया दिया हम ट्रेनिंग करने के लिए, और बहाली के लिए आएंगे कश्मीर के लड़के। आप बताइए ईमानदारी से, आपका दिल क्या कहता है? ट्रेनिंग कॉलेज में पैसा दे हम, बीएड कॉलेज में पैसा दे हम, डीएलएड कॉलेज में पैसा दे बिहार के लड़के, और जब बहाली की बात आए तो आएगा कश्मीर का, उत्तराखंड का, गुजरात का, सिक्किम का, मिजोरम का, लद्दाख का। आप वहां से लेकर के आएंगे। आपके खिलाफ और पार की लड़ाई है, और हाई कोर्ट से आप फैसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको यह जानना चाहिए। आपको पता नहीं रूल रेगुलेशन। आप क्या कहते हैं? हमको ये पावर है साहब। आपको पावर है, क्या करने का पावर है? अगर एक बाप का 3 बेटा, तो बाप का क्या पावर है कि एक बेटा को जाने से मार दो? यही पावर है। बाप को पावर है डांटने का, फटकारने का, जान से मारने का पावर नहीं है। अतुल प्रसाद जी सुन लीजिए, आपको पावर है ना, उसी के दायरे में पावर है। और आपने जो अपने पावर का यूज किया है ना, वो आपने कत्ल करने का, और आपके पावर से 8 लाख उम्मीदवार कत्ल हो चुके हैं। आपको समझना चाहिए, ऐसा पावर आपको नहीं है। तो ये थे उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो नियुक्तियां बांटी गई है वो गलत तरीके से बांटी गई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लैंग्वेज पेपर की अनिवार्यता समाप्त कर देना कहीं भी सही नहीं है। वो भी एग्जाम हुए उसके बाद अनिवार्यता समाप्त किया गया है। इसके लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया था, और आज उसकी सुनवाई थी, जिसको लेकर के इन्होंने सब कुछ बताया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।